मंगलमूर्ते सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगलकर दिनो बारंबार ज्ञानयुदयज्ञानघन सद्गुरु शंकर नमो सकल सुपूज्य सर्वेश्वर के स्वरूप सिंहासन पर विराजमान परम आराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमर्षि महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि से नमन। उनके पावन हृदय परम पूज्यपाद संत साही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि से नमन। मंच पर विराजमान पूजनीय संतजन, वंदनीय सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, सभी को बार बार नमन और वंदन। एक बार सद्गुरु महाराज के नाम की जगनी आप लोग श्रद्धा प्रेम से करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई कोई बोले और कोई कोई छोड़े। एक बार फिर और श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतनी उपस्थिति में आवाज उतनी नहीं हो सकी जो होनी चाहिए। एक बार फिर श्री सद्गुरु महाराज की जय। नहीं हुआ, कुछ नहीं है, ठीक। अभी से ग्रंथ से पाठ हुआ। पाठ में ज्ञान और योग और उससे मिलने वाली मुक्ति। लक्ष्य क्या है? मुक्ति। साधन क्या है? ज्ञान और ध्यान। ध्यान कब होगा? जब ध्यान करने का ज्ञान होगा, और जब ध्यान करेंगे तो वो ज्ञान प्राप्त होगा जिसको जाकर मुक्ति कहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हैं वे निर्वाण के समीप है। मुक्ति किनको प्राप्त होगी? जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हैं। पहले बाहर सुनकर ज्ञान होता है और तब अंतर ज्ञान करने की प्रेरणा जागृत होती है, और जब बैठकर उसका अभ्यास करते हैं तो वो ज्ञान प्राप्त होता है जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। क्या बाहरी ज्ञान को सुनकर आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है? प्रेरणा हो सकती है, और प्रेरणा से आपको दीक्षा लेने की मन में जागृति होगी, और दीक्षा लेकर आप उसका अभ्यास करेंगे। कोई बहुत बड़ी वैद्य है, डॉक्टर है, और उनसे आपने दवाई ले ली, दवाई अलमारी में जाकर रख दिया है। दवाई क्या करेगी? जब तक दवाई का सेवन नियमित नहीं होगा, दवाई काम नहीं करेगी। दवाई आप नियमित करते हैं और परहेज नहीं करते हैं तो फिर दवाई क्या करेगी? इसलिए परहेज अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और इस स्थान का नाम जहां ये कार्यक्रम हो रहा है क्या है? बास
और मति दो शब्द है। बहुत लोग यहाँ रहते हैं, बच्चे को यहाँ से भेज दीजिए, बच्चे को वहां से हटा दीजिए, या बच्चे को लेकर पीछे बैठ जाइए। और जिनके बच्चे पीछे शरारत करते हैं उनको भी सोचना चाहिए सत्संग का अवसर बार बार नहीं मिलता है। मति शब्द का अर्थ होता है बुद्धि, और वास, ये बुद्धि कहाँ वास करती है? और इस स्थान का नाम अमड़ापाड़ा है। कितने लोग इस अमड़ापाड़ा के अर्थ को समझते हैं? कोई बता सकते हैं अमड़ापाड़ा क्या होता है? शायद कोई नहीं समझते होंगे, लेकिन अध्यात्म से भरा हुआ यह शब्द बासमती, अमड़ापाड़ा और पाकुड़। पाकुड़ शब्द का क्या अर्थ होता है? कितने लोग समझते हैं? नहीं समझते हैं। ये संसार किस चीज से मरा हुआ है, और मरने का मतलब क्या होता है? जैसे ढोलक के दोनों ओर आप खाल मर देते हैं, उसी को कहते हैं मरना। एक तरफ से लकड़ी से गोल पाइप और दूसरी तरफ से खाल से मर दिया, और वो संगीत सुनाते हैं। ये शरीर ये चमड़ी से मरा हुआ है, और ये संसार आकाश से मरा हुआ है। और पाड़ा उस स्थान को कहते हैं जहां रहने की जगह हो, या बस्ती, मोहल्ला या शहर, कुछ भी कह सकते हैं। ये चमड़ी से मरा हुआ शरीर, हाड़ मांस से मरा हुआ शरीर, कौन इसमें रहता है? कौन इसमें रहता है? जीवात्मा इसमें वास करती है। योग हृदय पासना, तनवास है तो क्या? योग हृदय वासना, तनवास है तो क्या? सद सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या? योग हृदय वासना, तनवास है तो क्या? जीवात्मा शरीर में निवास करती है, लेकिन योग हृदय में निवास कैसे करेगी? यक्ष और युधिष्ठिर एक प्रसंग में एक प्रश्न था, इस संसार किस चीज से ढका हुआ है? यदि भौतिक स्तर में देखेंगे तो आकाश से सब कुछ ढका हुआ है, लेकिन अध्यात्म से देखेंगे तो अज्ञान से ढका हुआ है। आकाश किसको कहते हैं? जिस जमीन पर हम बैठे हैं, और ये कपड़ा, पंडाल की सजावट, इसके बीच के स्थान को आकाश कहते हैं। ये कितना बड़ा है? क्या ये पंडाल के भीतर समाया है? इसके बाहर नहीं है। जितना अंदर है उससे अधिक बाहर है। कितना बाहर है? विज्ञान के लोगों ने खोज की। प्रकाश की दौड़ 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के लगभग। यदि इस गति से कोई दौड़े
25 लाख साल दौड़े, इस गति से दौड़ नहीं सकते हैं। कोई जहाज भी नहीं दौड़ सकता है, कोई मिसाइल भी नहीं दौड़ सकती है। 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर। 25 लाख साल का जीवन नहीं होता है और 25 लाख साल कोई दौड़े, फिर भी इस आकाश को अर्थात इस ब्रह्मांड को पार नहीं कर सकते। जो ग्रह और नक्षत्र अब तक खोजे गए हैं, केवल वहां तक आप जाएंगे 25 लाख साल लगेंगे यदि आप 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दौड़ेंगे। ये सब काम विज्ञान के लोगों ने सिद्ध किया। जिनको भी कुछ करना है थोड़ी देर बैठ बात कर सकते हैं, हिलना डुलना है वो भी सब कर सकते हैं। और यदि आप 20 साल से 25 साल से दीक्षा लेकर के सत्संग में आने का नियम नहीं सीख सके, आपने अभी कुछ भी नहीं सीखा है। जो लोग सत्संग में आते हैं और आसन लेकर के नहीं आते, समझ गए? आप कहेंगे सुनने की जरूरत है, आसन की क्या जरूरत है? जब आप स्तुति और प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर ईश्वरी कृपा, ओज और वो तेज प्रकट होता है। यदि आपका शरीर पृथ्वी पर ही रखा हुआ है, पृथ्वी से स्पर्श किया हुआ है, तो जो तेज और ओज आपको मिलने वाला था, पृथ्वी एक बड़ी चुंबक है, वो अपने अंदर खींच लेती है और आप फिर खाली। कोई भी यज्ञ किया जाता है, जब तक उसका आसन नहीं होगा तब तक यज्ञ करने की अनुमति नहीं मिलती। और आप जिस ज्ञान यज्ञ को और ध्यान यज्ञ को करने जा रहे हैं, स्तुति और प्रार्थना गाने जा रहे हैं और आपका शरीर अपवित्र स्थान पर रखा हुआ है। भगवान कृष्ण ने 6वें अध्याय में गीता में कहा कि कहां बैठकर ध्यान करना चाहिए, तो पहला शब्द है शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य। आप ऐसे स्थान को ढूंढिए जो पवित्र हो, और उसी पवित्रता को ख्याल में रखते हुए यहाँ आपको आसन दिया गया। लेकिन फिर भी जिस आसन पर आप रोज बैठते, भजन भी बिना आसन के नहीं होना चाहिए और भोजन भी बिना आसन के नहीं होना चाहिए। और आसन के लिए भी तो समय ही नहीं है, तो बातें तो यही समाप्त हो जाएंगे। यदि आपने दीक्षा की बात को समझ लिया है, तो वह उस समय आपको बताया गया था कि उत्तर या पूर्व मुख करके और आसनी पर बैठना चाहिए। यदि कोई देव मंदिर है, कोई बड़े महापुरुष हैं, तो वहां दिशा छोड़कर उनकी ओर मुंह करके बैठना चाहिए। चाहे मंदिर हो, चाहे सदगुरु हो, चाहे अपने कोई बड़े महापुरुष हैं, उनकी ओर मुंह करके बैठना चाहिए। जब भजन का नियम है तो भोजन का भी नियम होना चाहिए, और वही आपकी संस्कृति सिखाती है आप आसन पर बैठकर भोजन कीजिए। और आजकल फैशन चल गया है कुर्सी पर बैठने का। भूल से भी कुर्सी पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। कोई परिस्थिति है तो निभा लीजिए। और एक और परिस्थिति आज लोगों ने पैदा कर दी, जैसे गाय खड़े होकर के खाती है, घोड़ा खड़े होकर के खाता है, भैंस खड़े होकर के खाती है। यहाँ तक कुछ खैरियत है, आप देखते होंगे चील झपट्टा होता है, आसमान में चील होती है और नीचे चूहा मारा है, और वो चील वहीं से देखती है, एक साथ आकर के उठा करके ले जाता है। ये सब आजकल भोजन में होता है। बैठ करके
करके भोजन, यदि पालकी लगा करके आप कोई आसन बिछा करके भोजन करते हैं और दिशा का ज्ञान रखते हैं उत्तर और पूर्व, तब भोजन करने से जो आपको लाभ होगा वो कुर्सी पर बैठकर होने वाला नहीं। और खड़े होकर के पशुओं का काम, मनुष्य को जब तक आसन नहीं होगा तब तक ना भजन होगा ना भोजन होगा। खड़े होने की योनियां हैं, वो बैठ कर नहीं खा सकते, वो खड़े होकर के ही उनका नियम। और ये दंड उनको मिला कब है, जब मनुष्य शरीर में थे तब ऐसे ऐसे काम किए जो मनुष्य के जीवन में नहीं होने चाहिए। और मनुष्य के जीवन में वो सब काम हुए तो प्रकृति ने वह उपहार आपको दे दिया। अब गधा की योनि में बैठ कर नहीं खड़े होकर के खाइए। और अभी जो फैशन चला हुआ है खड़े होकर खाइए और खड़े होकर खाइए। वहां 2 रोटी 4 रोटी बनती है तंदूर पर और 10 उठाने वाले होते हैं। और जैसे ही रोटी आई ऊपर से किसी ने झपटा उठाकर भागा। जिस भोजन पर दूसरों की दृष्टि जमी हुई है उसी भोजन को आप उठाकर लेकर भागे। कौन गुण आया उसके अंदर? और लोगों की जो वासना थी, विचार था, वो उस भोजन के अंदर प्रवेश कर गया और आपने उसको लूट झपट कर खा लिया। लाभ क्या होगा? सदगुरु महाराज तो कहते हैं, खान पान को प्रथम संहारो। यदि खान पान आपका बिगड़ा हुआ है तो ध्यान कभी नहीं होगा। पूजपाल बाबा तो कहते हैं कि यदि आपको 4 रोटी की जगह है तो 3 ही खाइए। और विज्ञान भी कहता है 3 ही नहीं 2 ही खाइए। आप कहेंगे कैसे काम चल जाएगा? आप तो अभी चला रहे ना काम। जब स्तुति प्रार्थना में आपको आकर बैठना था तो पहली रोटी छूट गई, दूसरी रोटी छूट गई, तीसरी रोटी छूट गई, चौथी रोटी मिल गई, कुछ सुनने को मिल गया और आरती करके बोलो 1 ही रोटी आपको मिली। 4 जब चाहिए तो आपने 1 ही ली और कोई आया तो पहले आया और प्रवचन और आरती छोड़कर चला गया, उसको भी 1 ही रोटी मिली। पूर्ति कैसे होगी ऊर्जा क्या? तो जैसे भोजन में 4 रोटी जरूरत है वैसे ही आपको यहाँ सत्संग में भी, और सत्संग में आने का नियम तो हनुमान जी से सीख ली थी। हनुमान जी सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे पहले पहचान को छिपा लेते हैं और आप अपनी पहचान लेकर आते हैं। हम बड़े आदमी हैं और हम कुर्सी पर बैठे में बैठ जाइए कुर्सी पर, तो परमात्मा जब गोड़ मुड़ने वाले बना सकते हैं तो वो गोड़ वाली कुर्सी आपके संग बना करके नहीं दे सकते। ये जब चमड़ी देख लेती है, सुन लेती है, तो कुर्सी बनाकर डिजाइन नहीं दे सकते थे। उन्होंने पैरों को मुड़ने वाला क्यों बनाया? क्योंकि पद्मासन में बैठना चाहिए, समासन, आसीन, बहुत सब बातें हैं। आपका समय पूरा हो गया है, लेकिन ठीक से बैठेंगे और बात को सुनेंगे, समझेंगे और उसका अभ्यास करेंगे तो आपका वास योग हृदय में होगा। और योग हृदय में जिनका वास होता है वो अपने काम को पूरा कर लेते हैं। यहीं पर विश्राम। श्री सद्गुरु महाराज की।